नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अमृता देवी के बारे में बताया था, जो वृक्षों की महिमा में सबसे बड़ा योगदान रहा था। आज हम बता रहे हैं वन संपदा संरक्षण व राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। इसमें भंवर और योगीराज दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि कक्ष में बातचीत करते रहते हैं। भंवर बोलता है, हमारे यहाँ स्थानीय लोक देवता का मेला लगा हुआ था, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा आनंद लिया था। वहाँ पे मेले में कई झूले भी देखे थे और ओरण भी देखा था। अब ओरण किसे कहते हैं? ओरण वह भूमि होती है जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होती। त्रिदेव, हिंदू धर्म में सर्वप्रथम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश महत्वपूर्ण है। उक्त त्रिदेव के जनक सदाशिव और दुर्गा है। उक्त त्रिदेव की पत्नियाँ हैं, ब्रह्मा जी की सरस्वती जी हैं और विष्णु जी की लक्ष्मी जी है और पार्वती जी शिव जी की पत्नी है। पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में सती थी। उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण और बुद्ध आदि देवता भगवान विष्णु का अवतारी माना गया था। त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि सृष्टि की रचना करते हैं और विनाश भी करते हैं। लोक देवता कौन से होते हैं? तो लोक देवता वो होते हैं जो लोगों के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं, जैसे राजा, संत, प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति है जिनके किसी क्षेत्र में विशेष में मान्यता होती है, लेकिन पूरे भारत देश में ठीक से इन्हें नहीं जाना जाता। लोगों के द्वारा ही इनको जाना जाता है और पूजा जाता है, और उनके कार्य भी इन्हीं देवताओं के कारण साकार होने पर इनको लोक देवता की उपाधि मिल जाती है। लोक देवताओं में हमारे पहले हैं रामदेव जी महाराज, जो रुणीचा धाम है इनका। दूसरे हैं वीर गोगा जी महाराज। तीसरे हैं सत्यवादी तेजाजी महाराज। फिर है चामुंडा माता, जो जोधपुर के पास में है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, और वृक्ष प्रजाति में यहाँ धोकड़ा, डाक, सालर, बरगद आदि हैं। वन्य जीव में यहाँ बाघ, तेंदुआ, रीछ, जरक आदि रहते हैं, यानी यहाँ पे इन जंगलों में ये सब जानवर रहते हैं। दूसरा है केवला देव, जो कि भरतपुर में स्थित है। वन्य जीव में यहाँ अप्रवासी पक्षी आते हैं, यानी दूसरे देश से पक्षी आकर यहाँ रहते हैं। वृक्ष प्रजातियों में बबूल, कदम, जामुन आदि होते हैं। फिर है सरिस्का, जो अलवर में है। वन्य जीव में यहाँ बाघ, सिया, गोश, बिल्ली, मोर आदि हैं, और वृक्ष प्रजाति में धोकड़ा, कांच की फली, सालर आदि उगते हैं। सरिस्का में ही ऐसे तेंदुए और चीता भी जंगल में रखे जाते हैं। फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित यह जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर यह उद्यान न केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है, बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर कोई राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है। इसमें सभी जीव होते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान में हिरणों को हम झुंड भी हम आराम से देख सकते हैं। फिर है दरिया अभयारण्य, कोटा में है। ताल छापर, ये चूरू में है। और फिर है पेड़ों का महत्व है। पेड़ों के महत्व में 10 लाइन बताई गई है, जो कि पेड़ जीवनदाता होते हैं, क्योंकि ये जीवन उपयोगी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन गैस है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही हम लेते रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं हो सकता, वो तो हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। दूसरा है पेड़ मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वरना उसकी अधिक मात्रा से वातावरण दूषित हो जाएगा। दूषित वातावरण होने से मनुष्य भी में कई बीमारियां हो जाएगी और मनुष्य बीमार हो जाएगा। फिर है पेड़ बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। कच्चा माल यानी पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनसे कच्चा माल बनाया जाता है, जैसे अखबार या कॉपी के जो पन्ने होते हैं वो सब। चौथा है पेड़ वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, यानी पेड़ जो होते हैं वह वातावरण को शुद्ध करते हैं। उनकी हवा जब आती है तो पेड़ों के जो होती है वो हवा हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। पेड़ मनुष्य और पशुओं के भोजन का भी आधार है। मनुष्य का यानी फल फूल वगैरह सब मनुष्य को देता है, और पशुओं के लिए घास और पत्ते ये सब खाने का काम करते हैं। तो इस वजह से वह मनुष्य और पशु दोनों के लिए ही
उपयोगी है। पेड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़ रखते हैं, जिस कारण बाढ़ के समय मिट्टी को बहने से रोका जा सके। यानी पेड़ जो जिनकी जड़ें ज़मीन में फैली होती है वह इतनी मजबूती से फैली होती है कि बाढ़ की स्थिति नहीं आती है। बाढ़ को यानी पानी को वह रोके रखती है। फिर है पेड़ जो राह चलते लोगों को छाया प्रदान करते हैं। जब राहगीर बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, उसको पेड़ के नीचे आने पर काफ़ी आराम महसूस होता है, तो राहगीर के लिए भी यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 8वां बताया गया है कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पेड़ों की पूजा भी की जाती है, जैसे आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा और बटवारस के दिन बरगद की पूजा। पेड़ों का महत्व हमेशा से हमारे यहाँ रहा है। स्त्रियाँ भी पेड़ों के नीचे बैठकर व्रत की कहानियाँ सुनती है और परिक्रमा भी पेड़ों के ऊपर ही देती है। यानी पेड़ों का महत्व आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही चलता आया है। इसमें माँ सती के लिए भी बताया गया है। पेड़ पौधे पशु पक्षियों के रहने का स्थान भी है। यानी पेड़ पौधे पर पशु पक्षी, यानी पशु तो वहाँ से चारा खाते हैं, यानी उनके पत्तों को, और पक्षी है जहाँ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। इस वजह से दोनों के लिए उपयोगी है। यानी अपना निवास स्थान वह पेड़ों पे बनाते हैं। पेड़ लोगों की जीविका का भी साधन है और ईंधन का काम भी प्रमुख साधन के रूप में लिया जाता है। यानी पेड़ पौधे जो जीविका है, मतलब पेड़ पौधों से जो हमें मिलता है, जैसे फूल होते हैं उनको हम बेचकर व्यापार कर सकते हैं, और ईंधन होता है यानी सूखी लकड़ी होती है वह ईंधन के रूप में हम उपयोग में ले सकते हैं। फिर बताया जाता है कि एक जानवर दूसरे जानवर पर जो निर्भर होते हैं, इस तरह एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। जैसे घास है उसको टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, और मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर इस वीडियो के माध्यम से ठीक से बताया गया है कि जैसे यह एक पौधा है, उसको टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, और मेंढक को सांप खा रहा है, और सांप को मोर खा रहा है। इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ये एक दूसरे भोजन के लिए। यानी एक दूसरे के भोजन पर निर्भर होने की वजह से ये खाद्य श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहला है, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो हमारे आसपास पीपल की, तुलसी की, आंवला, केला, बड़ के पेड़ पौधों की पूजा की होती है। पता कीजिए किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो खेजड़ी के वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। यानी खेजड़ी नहीं काटी जाती। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा पेड़ों को पूजा जा रहा है। वृक्षों के लिए क्षेत्र सुरक्षित किए जा रहे हैं। वृक्षों से होने वाले फायदों को लोगों को समझाया जा रहा है। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? तो हमारे आसपास नए वर्ष के दिन, वन महोत्सव के दिन तथा विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। यानी महापुरुषों की जयंती पर वृक्ष लगाते हैं तो आगे यादगार रूप में रहते हैं। आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो हमारे आसपास इस प्रकार की संरक्षित भूमि को ओरण भूमि कहते हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जाती। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता या लोक देवी संत महापुरुषों के नाम सुरक्षित रखी जाती थी तथा वृक्षों विभिन्न अवसरों पर पूजा जाता था। गोचर व चरागाह भूमि को भी सुरक्षित किया जाता था, यानी उन भूमि को भी सुरक्षित रखा जाता था। वहाँ पर उपजाऊ जो भूमि है उसको भी काम में नहीं लिया जाता था क्योंकि देवता के नाम थी। गोचर, ओरण व चरागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए? गोचर, ओरण व चरागाह भूमि को राजस्थान सरकार ने द्वारा कानून बनाकर सुरक्षित किया गया, यानी इस भूमि को काम में नहीं लिया जाता था। जंगल किसे कहते हैं? जंगल वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जानवर रहते हैं। यानी जंगल में शेर, चीता वो इसलिए रहते हैं कि जंगल में मनुष्य नहीं जाते हैं, वो जंगलों जानवरों की होती है। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा?
जंगल में वृक्षों की कमी से फल फूल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन की कमी होगी। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर होते हैं जो कि जंगल में ही रहते हैं, अपना भरण पोषण वह जंगल में ही करते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? तो उत्तर है हाँ, हम अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? हम पेड़ों को समय समय पर पानी देते हैं, उनकी काट छांट करते हैं तथा समय समय पर कीटनाशक दवाइयाँ डालकर उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है कि तोता क्या खाता है? तो तोता हरी मिर्च, अमरूद, बीज खाता है। गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है, भूसा खाती है, हरा चारा खाती है। गिलहरी क्या खाती है? तो गिलहरी अनाज के दाने तथा फल खाती है, यानी कोई भी अनाज हो वह गिलहरी आराम से खा लेती है। फिर एक खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए टिड्डा घास खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, वह सांप को बाज खाता है। तो इस तरह से श्रृंखला बन जाती है। अभयारण्य से क्या समझते हैं? अभयारण्य वह स्थान है जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, वही अभयारण्य है, यानी उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, काटा नहीं जाता, और जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों ही वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। एक अलग स्थान होता है अभयारण्य, जहाँ पर सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। इसमें मतलब जो जानवर होते हैं, बाघ, तेंदुआ, इनको अलग ही रखा जाता है। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। तो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ठेकेदारों ने अपने व्यवसाय के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया तो लोगों ने उसका विरोध किया। वे लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए। इसे चिपको आंदोलन कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पेड़ों से हमारे होने वाले लाभों की सूची बनाओ। तो उत्तर है पेड़ों में हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फल को इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। फूल मिलते हैं, फूलों से मालाई बनाई जाती है, व्यापार किया जाता है, किसी अवसर पे हम पहनाने भी काम आती है। लकड़ियाँ ईंधन के काम आती है, फर्नीचर बनाने काम आती है। औषधियाँ को हम काम में लेते हैं, खाने के और पीने के गाढ़ा बनाया जाता है। ऑक्सीजन गैस है पेड़ों से मिलती है, जो पेड़ होंगे तभी ऑक्सीजन गैस मिलती है। सब्जियां आदि वस्तुएं हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ वर्षा करने में भी सहायक होते हैं और इनसे जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है। पेड़ पर्यावरण संतुलन में भी सहायक होते हैं, यानी पेड़ पौधों से पर्यावरण संतुलन रहता है। पेड़ों से अधिक तभी तो पेड़ लगाओ बोलते हैं हर अवसर पर, जयंतियों पर, और आजकल तो एक बालक के जन्मदिन पर पेड़ उगाया जाता है।